हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो का टॉपिक है स्वार्च इनइक्वलिटीज़। ये 14वां लेक्चर है आपका पेपर फर्स्ट फंक्शनल एनालिसिस एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स यूनिट थर्ड में जो लास्ट पॉइंट बताया था मैंने उसका एक टॉपिक है। ये आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंतर्गत उस पर आधारित है। तो यहाँ पर आपके जो 13 वीडियो हैं इस यूट्यूब चैनल पर हमने अपलोड कर दिए गए हैं, तो यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। या सी सी ई राज, ये वाला सी सी ई राज आर आर सी अलवर यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो कंडीशन है आपकी स्वार्च इनइक्वलिटी वो होती क्या है। तो ये इनइक्वलिटीज के रूप में आता है कि ये थ्योरम के रूप में है, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू वेक्टर्स इन इनर प्रोडक्ट स्पेस। यदि इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो कंडीशंस हैं, तीन कंडीशन हमने इससे पूर्व जो वीडियो हमने दिखाया था उसमें अवगत कराया था। तीन कंडीशन हम इनर प्रोडक्ट के अंतर्गत यूज करते हैं। तो यहाँ पर इफ़ एक्स एंड वाई आर टू वेक्टर्स इन इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स, देन फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू एक्स एंड अल्फा बीटा बिलोंग टू सी, नॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट एक्स वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ, देखिए ये तो आपका मोड हो जाएगा, तो मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई, ये आपकी स्वार्च इनइक्वलिटी कहलाती है। इसको हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो इनर प्रोडक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, आपकी तीन प्रॉपर्टी हमने मोस्टली आपको बताई थी और इसके बारे में हमने अवगत कराया था। कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज थी, उसके बारे में अवगत इससे पूर्व जो वीडियो हमने जारी किया था उससे जारी किया था, तो उसमें हमने इसके बारे में डिटेल में बता दिया है। तो आप वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों कंडीशन देखिए, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू है तो इक्वलिटी की बात करते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड दो में हमने डिवाइड किया है। और इक्वलिटी के लिए यदि बाई इक्वल टू मान लीजिए जीरो है, देन वी से दैट नॉर्म ऑफ दिस इक्वल टू जीरो। इसी प्रकार जो इनर प्रोडक्ट है आपका उसका मोड भी जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि y इक्वल टू जीरो है तो मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि यदि इनर प्रोडक्ट में यदि दो एलिमेंट होते हैं, दोनों में से यदि कोई भी एक जीरो होता है तो आपका इनर प्रोडक्ट भी जीरो हो जाता है, मोड भी जीरो हो जाता है, नॉर्म भी जीरो हो जाता है। तो ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाएगी। देन वी से दैट दिस रिजल्ट इज सेटिस्फाई फॉर दिस कंडीशन। इसी प्रकार सेकंड केस चलते हैं हम, केस के लिए इनइक्वलिटी के लिए। सपोज कीजिए y इज नॉट इक्वल टू जीरो और लैम्डा मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट है। देन वी से दैट यहाँ पर जो कंडीशन है आपकी x माइनस लेमडा वाई का जो नॉर्म है स्क्वायर, x माइनस लेमडा का जो नॉर्म ऑफ x माइनस लेमडा का स्क्वायर है उसको हम इस प्रकार कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ x का जो मान होता है वो इनर प्रोडक्ट ऑफ x का मान होता है। यदि नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर होता है तो वो x का इनर प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये रिलेशन मैंने आपको पूर्व में बता दिया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यदि हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर देखिए सिंपल प्रोडक्ट जो होता है आपका x का, यदि मान लीजिए x के साथ करते हैं तो इनर प्रोडक्ट ऑफ x। यदि मान लीजिए x का लेमडा के साथ करते हैं तो माइनस एक्स लेमडा वाई। ये हम इस वाली कंडीशन को लेंगे कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस लेमडा। तो जो बेसिक प्रॉपर्टी थी इनर प्रोडक्ट की उसको हमने यूज किया है। तो यदि हम सिंपल प्रोडक्ट देखिए एक्स का एक्स के साथ करेंगे तो एक्स आएगा, एक्स का लेमडा वाई के लिए करेंगे तो माइनस के लेमडा एक्स लेमडा वाई आएगा। इसी प्रकार माइनस लेमडा वाई का एक्स के साथ करेंगे तो माइनस के, देखिए यहाँ पर माइनस के लेमडा वाई एक्स आएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस लेमडा वाई का माइनस लेमडा के साथ करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो लेमडा वाई हो जाएगा। तो ये लेमडा आपका सी का एलिमेंट है और सी क्या है आपका, एस आपका फील्ड है और फील्ड के एलिमेंट आपके स्केलर रहते हैं तो इनको आप आसानी से कांस्टेंट ले सकते हैं। तो इसको हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो विच इम्प्लाइज, यहाँ पर देखिए इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस लेमडा बार। देखिए यहाँ पर सेकंड एलिमेंट में से यदि कॉमन लेते हैं हम स्केलर तो बार के रूप में निकल के आता है माइनस के लेमडा बार एक्स वाई। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एलिमेंट में से लेमडा यदि कॉमन लेते हैं तो ये सिंपल रियल नंबर के रूप में आएगा माइनस के लेमडा बाई एक्स
प्लस यहाँ पर देखिए लैम्डा इसमें से कॉमन लेंगे तो लैम्डा, इसमें से लेंगे लैम्डा बार, तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी, तो बाई बाई। तो यहाँ पर बाई बाई का जो इनर प्रोडक्ट है उसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स का जो मान होता है नॉर्म ऑफ एक्स के स्क्वायर के बराबर होता है। इसको यदि मान लीजिए ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई करते हैं तो ये माइनस के, देखिए ये वाली कंडीशन हमने यहाँ पर ले ली है, ठीक है, माइनस के लैम्डा बाई एक्स, माइनस के लैम्डा बाई एक्स ये वाली प्रॉपर्टी हमने ले ली है, ये वाला हमने यहाँ पर ले लिया है। और इसको यदि लैम्डा लैम्डा बार आपका लैम्डा का जो मोड है उसका स्क्वायर हो जाएगा, और बाई बाई का है आपका नॉर्म ऑफ बाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने नॉर्म के बारे में भी आपको जितने भी आपको पूर्व में जो वीडियो हैं नॉर्म लीनियर स्पेस के, उसमें भी हमने नॉर्म की कंडीशन की जो पॉइंट्स हैं वो हमने आपको डिटेल में बता चुके हैं, तो उससे आप देख सकते हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम यूज़ करना है। तो इस प्रकार यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का जो नॉर्म है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉर्म लीनियर स्पेस। ये आप आइडेंटिफाई कर लेना कि प्रत्येक इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म लीनियर स्पेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस एक्स माइनस लैम्डा वाई का जो नॉर्म है स्क्वायर वो पॉजिटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपका ये वाली कंडीशन पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर विच इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस लैम्डा वाई एक्स माइनस लैम्डा बार एक्स वाई प्लस लैम्डा का जो मोड है स्क्वायर नॉर्म ऑफ वाई का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो ये आप आइडेंटिफाई कर लेना कि ये वाली कंडीशन 0 होती है, क्योंकि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉर्म लीनियर स्पेस। तो नॉर्म लीनियर स्पेस की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर इसको आधार पर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि नाउ वी टेकिंग लैम्डा इक्वल टू एक्स वाई अपॉन नॉर्म ऑफ बाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लैम्डा की वैल्यू यदि हम ये ले लेते हैं तो यहाँ पर नॉर्म ऑफ बाई इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बाई एक्स इक्वल टू ये वाली देखिए इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है आपकी बाई एक्स इक्वल टू एक्स वाई का बार। ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी I2, और ये आप इसमें लैम्डा का मान ले लेंगे। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, आप इसको मेमोराइज कर लेना आप। तो ये लैम्डा की वैल्यू यदि हम इसमें पुट करते हैं तो ये स्वार्च जो इनइक्वलिटीज है वो इसमें मेन पॉइंट आपका यही है, ये आपको मेमोराइज करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी हैव, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वाली जो कंडीशन में है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाली जो कंडीशन है तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो क्वांटिटी है आपकी ये ग्रेटर इक्वल 0 होती है। तो यहाँ पर इसको यदि हम इसमें लैम्डा का मान एक्स वाई अपॉन नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर यदि अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये सेम है, इसमें लैम्डा नहीं है। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू हमने रख दी है एक्स वाई अपॉन नॉर्म ऑफ वाई का होल स्क्वायर, और ये इसमें बार हो जाएगा। तो ये आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बाई एक्स को हमने ले लिया एक्स वाई का होल बार, ठीक है। तो ये वाली अप्लाई हम यहाँ पर इसको एक्सचेंज कर दिया है, क्योंकि जितने भी टर्म हैं हम एक्स वाई में हम यूज़ करेंगे, तो बाई एक्स की जितनी भी टर्म हैं वो आप इनर प्रोडक्ट के स्पेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करके आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन है आपकी निकल के आती है। तो प्लस एक्स वाई का जो इनर प्रोडक्ट है का मोड स्क्वायर है यहाँ पर नॉर्म ऑफ वाई का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर इसमें है आपका, और यहाँ पर इस लैम्डा स्क्वायर रखते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा। 4 यहाँ पर है, इसका 2 यहाँ पर है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 शेष रहेगा। तो इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ वाई का होल स्क्वायर माइनस मोड ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ वाई का होल स्क्वायर प्लस ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाएगी। तो ये आप सिंपल कैलकुलेशन यदि करते हैं तो इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाली कंडीशन है एक्स वाई का नॉर्म का जो आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई का जो इनर प्रोडक्ट है इसका मोड का स्क्वायर, अब ये दोनों क्वांटिटी सेम है तो ये आप आसानी से इसमें से एक कम हो जाएगी आपकी। देखिए ये वाली आप अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये वाला मोड बन जाएगा आपका एक्स बार क्या होता है मोड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इसी प्रकार एक्स वाई का होगा तो एक्स वाई का मोड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा तो एक बचेगा आपका। देखिए ये वाला यदि हम कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पर ये वाली क्वांटिटी आपको बचती है। तो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस के
एक्स वाई का जो मोड है स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ वाई का होल स्क्वायर। इस प्रकार आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिस इज इक्वल टू, देखिए हमने पहले भी बताया था कि ये पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव होगा तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, ग्रेटर इक्वल 0 है। तो यदि हम इसको अप्लाई करते हैं देन वी से दैट दिस कंडीशन आर अप्लाइड। तो यहाँ पर देखिए यदि एक्स वाई का जो मोड है आपका उसका स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ वाई का होल स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लेस देन वाई हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए क्वांटिटी अब माइनस यदि कॉमन ले लेते हैं तो लेस देन हो जाएगा, विच इम्प्लाई दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये आपकी जो इनइक्वलिटी है आपकी, ये इनइक्वलिटीज आपकी स्वार्च इनइक्वलिटीज़ के नाम से जानी जाती है और ये ज़्यादातर पूछ ली जाती है। तो इसको आप यूज़ रखना है, यूज़ करना है आपको। कभी कभार इसका डायरेक्ट हम यूज़ करने के लिए मिलता है या फिर आप उसको डेरिवेशन के रूप में आ जाती है। तो डायरेक्ट इस जो इनइक्वलिटीज़ है उसको आप ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है। कंपटीशन की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, आपको कंपटीशन की दृष्टि पूछ सकता है कि दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, अब आपको बताना है कि किस नाम से जानी जाती है। तो ये स्वार्च इनइक्वलिटी के रूप में जाना जाता है। तो इसको आप आसानी से आप रख सकते हैं। इसी प्रकार इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि ये इनइक्वलिटी है आपकी, इक्वलिटी होल्ड गुड इफ़ एक्स और वाई आर लीनियर डिपेंडेंट। कि आप एक्स और वाई आप एन टपल्स के रूप में लेते हैं तो आप देखते हैं कि लीनियर डिपेंडेंट है तो उसके लिए ये बेस्ट है। तो इस प्रकार की कंडीशन यदि एक्स वाई जो वेक्टर्स आपके हैं वो लीनियर इंडिपेंडेंट हैं तो उसके लिए इसका रिजल्ट ठीक नहीं रहता है। तो ये इनइक्वलिटीज़ जो हैं आपकी उसके आधार पर यदि हम इक्वलिटी होल्ड करते हैं और एक्स और वाई लीनियर डिपेंडेंट हैं तो ये इसके लिए हम बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार आप इसको कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक थ्योरम है इसी पर आधारित है, थ्योरम नंबर 2, इफ एक्स इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस देन नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स बार। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर यदि हम कंसीडर करते हैं तो ये नॉर्म आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स एक्स का इनर प्रोडक्ट। यदि स्क्वायर कर देते हैं तो ये हाफ यदि इसमें रूट के रूप में लेते हैं तो इज ए नॉर्म ऑन एक्स। तो ये इनर प्रोडक्ट है आपका, ये एक नॉर्म होगा। तो नॉर्म के लिए हम जानते हैं कि नॉर्म की कौन कौन सी कंडीशन होती हैं वो आपको अप्लाई करनी है। तो नॉर्म लीनियर स्पेस की कंडीशन को हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए n1 की कंडीशन क्या है आपका कि जो नॉर्म है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। मैंने आपको पहले भी नॉर्म लीनियर स्पेस के वीडियोस आप कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो वहाँ भी हम नॉर्म लीनियर स्पेस के बारे में काफ़ी वीडियो हमने अपलोड किए हैं, वहाँ जाके आप इसके कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो पहले की प्रॉपर्टी n1, देखिए इनर प्रोडक्ट को i1 i2 i3, नॉर्म लीनियर स्पेस को n1 n2 n3, हिल्बर्ट स्पेस को h1 h2 h3। इस प्रकार हम आइडेंटिफाई इनकी जो कंडीशंस हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नॉर्म ऑफ एक्स ये आपको गिवन है तो इसका स्क्वायर लेते हैं तो आपका ये हो जाएगा आपका नॉर्म ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक्स का इनर प्रोडक्ट। अब हम ये जानते हैं कि ये वाली कंडीशन 0 होगी या नहीं होगी, परंतु ये हम जानते हैं इनर प्रोडक्ट है आपका। तो मैंने पहले भी कह दिया कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉर्म लीनियर स्पेस। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू देखिए विच इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0 एंड नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इफ एक्स एक्स इक्वल टू 0। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको हम डायरेक्ट इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसी प्रकार बात आती है सेकंड प्रॉपर्टी n2। इसमें आपकी 4 प्रॉपर्टी होती हैं कि एक्स वाई मान लीजिए एक्स के एलिमेंट हैं और नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई। तो ये आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि यदि इसको हम देखिए इनर प्रोडक्ट यदि करते हैं तो एक्स का एक्स के साथ करेंगे तो एक्स एक्स, एक्स का वाई के साथ करेंगे तो एक्स वाई, अब वाई का एक्स के साथ करेंगे वाई एक्स और वाई का वाई के साथ करेंगे तो वाई वाई। तो ये इनर प्रोडक्ट निकल के आएंगे। तो एक्स एक्स हम जानते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होता है और यदि एक्स वाई और वाई एक्स आप इसको देखिए वाई एक्स को एक्स वाई में कन्वर्ट करेंगे तो बाहर आ जाएगा। ये आपकी इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो सेकंड कंडीशन है उसको आइडेंटिफाई करेगा। तो इसको हम सेकंड कंडीशन से अप्लाई करेंगे और ये आप नॉर्म ऑफ वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। तो ये नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यदि देखिए ये आपका एक्स वाई है और ये एक्स वाई का संयुग्मी है। तो यदि किसी भी संयुग्मी जैसे कॉम्प्लेक्स में एक्स प्लस आयोटा वाई
और x माइनस आयोटा वाई को यदि ऐड करते हैं तो क्या होगा, 2x निकल के आएगा। तो यानी x2 और रियल पार्ट, यानी एक्स वाई का रियल पार्ट क्या है, x, तो इसका ट्वाइस में आएगा। तो इस प्रकार यदि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो रियल पार्ट ऑफ, तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ एक्स वाई, और ये नॉर्म ऑफ वाई है, तो इसको हम सिंपल कैलकुलेट करते हैं तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिस इज इक्वल टू ट्वाइस आप कंसीडर कर सकते हैं। इससे हम ये वाली कंडीशन है इसमें अप्लाई करेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन मोड ऑफ जेड, तो ये इसमें अप्लाई किया है तो ये लेस देन इक्वल टू ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई जाएगी। अब यहाँ पर देखिए स्वार्ज इनइक्वलिटीज जो है आपकी, दिस इज इक्वल टू क्या है, लेस देन दिस इज, तो यहाँ पर ये वाली लेस देन ये इस इक्वलिटी से हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू क्या है आपका, हेंस वी से दैट नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। तो यहाँ पर ये आपकी कंडीशन आ जाएगी, ये कहलाती है आपकी नॉर्म लीनियर स्पेस की सेकंड कंडीशन। ये ट्रेंगुलर इनइक्वलिटीज़ के नाम से भी जानी जाती है। तो कभी कभार ये इंडिविजुअल ट्रेंगुलर इनइक्वलिटीज़ के नाम से भी पूछ ली जाती है। तो आप ये ध्यान रखना है कि ट्रेंगुलर इनइक्वलिटीज़ में आपका नॉर्म ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई आती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड प्रॉपर्टी, ये ट्रेंगुलर इनइक्वलिटी इंडिविजुअल भी पूछी जा सकती है और इसके आधार पर भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका जो थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी N3, ये N3 है आपका, ठीक है। N3 है फॉर एनी स्केलर अल्फा बिलोंग टू C, x बिलोंग टू x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा x का जो नॉर्म है अल्फा x के रूप में आ जाएगा। तो ये अल्फा, और इसमें से देखिए इसमें से अल्फा लेंगे तो अल्फा आएगा, इसमें से अल्फा लेंगे तो बार के रूप में आएगा, अल्फा अल्फा बार x। तो ये हो जाएगा अल्फा का जो मोड है उसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक नॉर्म ऑफ x का होल स्क्वायर। तो इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अल्फ़ा x का नॉर्म जो स्क्वायर है इसका, अल्फ़ा का जो मोड है उसका स्क्वायर, और नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ अल्फ़ा x इक्वल टू मोड अल्फ़ा इंटू नॉर्म x। तो हेंस फाइनली वी से दैट दिस फंक्शन नॉन लीनियर स्पेस के लिए ये फंक्शन हमने अप्लाई किया था, इज सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ नॉर्म, देन वी से दैट द गिवन इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉर्म लीनियर स्पेस। तो यहाँ पर नॉर्म लीनियर स्पेस की कंडीशन को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपके यदि बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं और आपने मेरे वीडियो शुरू से देखे हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी यदि इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप मेरे से पूछ सकते हैं। उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको बना के, कोई भी प्रॉब्लम आपकी है तो उससे रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। तो आप यहाँ से कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको जो लेटेस्ट वीडियो है उसकी जानकारी आपको तुरंत प्राप्त नहीं हो सकेगी और आप इससे वंचित रह जाएंगे। इसी प्रकार आप इस जो चैनल है आपका कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेज, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप जानते हैं कि हम आप लोगों को कोरोना वायरस की वजह से इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका लाइक तो बनता है।